देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 शो दैट द रिलेशन ऑन सेट ए। आपको शो करना जो ए सेट पर रिलेशन होगी गिवन बाय दिस। क्या रिलेशन दी आपके पास आर इज रिलेशन ए कोमा बी टाइप एलिमेंट सच दैट ए माइनस बी क्या होगा का मोड इज इवन। इसका जो मोड है वो इवन होगा। इज एन इक्विवेलेंस आपको तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्सिविटी शो करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। आपने कोई एक एलिमेंट लिया जो ए में से आ रहा है, देखो उसमें जो होगा हमेशा ए माइनस ए सेम टाइप के एलिमेंट। देखो रिफ्लेक्सिविटी में सेम टाइप के एलिमेंट प्रूव करने थे, तो ए माइनस ए का मोड हमेशा क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा जीरो होगा, जो कि आपके पास विच इज इवन, जो कि है आपके पास इवन है। ठीक है, अगर ये ए माइनस ए का मोड जीरो आ रहा है जो कि इवन है, ठीक है, ये आपके पास हर केस में पॉसिबल होगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब आप सेम टाइप के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है आपके पास सेम टाइप के एलिमेंट आते हैं। जब आप सेम टाइप के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा जीरो आएगा, जो कि आपके पास क्या है इवन है। ठीक है, तो ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या आ गया आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आपने सिमेट्री के लिए चेक करना है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी का मोड क्या होगा इज इवन। देखो अगर ए माइनस बी का मोड इवन है तो बी माइनस ए का मोड तो इवन ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए माइनस बी कुछ भी है, मोड है पॉजिटिव, बी माइनस ए मोड आपके पास पॉजिटिव। अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा। दैट इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आर क्या आ गया आर इज सिमेट्रिक, तो ये आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी आपने चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी, ठीक है, देखो आपने ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट ले लिए। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, डेट इंप्लाइज ए माइनस बी का मोड इज इवन एंड बी माइनस सी का मोड इज इवन। ठीक है, ये दोनों के मोड क्या होंगे इवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक चीज, यहाँ पर आपका दो केसेस बनने वाले हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ए एंड बी जो होंगे बोथ आर इवन, ठीक है, और बोथ ऑड। या तो ये दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। ठीक है, ए और बी अगर दोनों इवन होंगे तब इवन आएगा, दोनों ऑड होंगे सब्ट्रैक्ट करने पर तब भी आपके पास इवन नंबर आएगा। एंड यहां पर भी सेम। ठीक है, बी एंड सी बोथ आर ऑड और बोथ क्या होंगे इवन, दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो केसेस हैं, केस वन। ठीक है, जब आपके पास व्हेन बी इज इवन, जब आपके पास बी इवन होगा। ठीक है, अगर बी आपके पास इवन होगा तो आ जाओ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो यहां से देखो ए माइनस बी दैट इंप्लाइज ए माइनस बी का जो मोड होगा वो क्या होगा इवन होगा। ठीक है, ये तो हम अभी ले रहे हैं। ठीक है, पहले केस में हमने क्या लिया बी इवन ले लिया। अगर हमने बी इवन ले लिया तो ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, और बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो मोड आएगा वो भी क्या आएगा इवन। तो दैट इंप्लाइज, यहां से देखो देखो बी इवन है तो इसका मतलब ये इवन कब आएगा, ए क्या होगा ए इज इवन होगा। ठीक है, यहां पर बी आपके पास इवन है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन इवन कब होगी, यानी कि सी जब इवन होगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है ए भी इवन है और सी भी इवन है, तो मैं ए माइनस सी का मोड लिखता हूँ इज इवन। देखो एक बार देखो, हमने पहले बी इवन लिया, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसके लिए ले रहे हैं। अगर हम बी इवन ले रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा अगर सी आर को बिलोंग कर रहे हैं,
तो a माइनस बी इवन होगा मोड, और b माइनस सी का मोड भी इवन होगा। अब ये मोड इवन कब होगा, हमें तो पता है b इवन है, तो इसका मतलब a भी इवन होगा तभी तो ये सब्ट्रैक्शन इवन है। यहाँ b इवन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इवन कब आएगी, जब c भी इवन होगा। ठीक है, अगर a भी इवन है c भी इवन है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, इवन होगी। दैट इंप्लाइज क्या हुआ, a कॉमा c क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा R को। ठीक है, नाउ केस सेकंड, केस सेकंड में आप ले लोगे b, आप और ले लोगे। ठीक है, अगर b आपके पास और है, केस सेकंड, ठीक है, व्हेन b इज और, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हम लिखते हैं दैट इंप्लाइज a माइनस बी का मोड। ठीक है, क्योंकि ये दो कंडीशन होगी तब हमें प्रूफ करना है कि a कॉमा सी भी आपको बिलोंग करेगा। क्या आएगा, इज इवन इज ऑड, ठीक है, एंड, ठीक है, व्हेन b इज ऑड, जब आप b ऑड ले रहे हो, b आपने यहाँ पर ऑड लिया है। ठीक है, सॉरी, b आपने यहाँ पर क्या लिया है, ऑड लिया है। ठीक है, देखो अगर आपने यहाँ पर b ऑड लिया है तो a माइनस बी क्या आपके पास, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी क्या आपके पास, इवन। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कहाँ गया ये, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि a माइनस बी का जो मोड है इवन है, तो a कॉमा बी आर को बिलोंग करे तो a माइनस बी इवन आएगा, और b माइनस सी का मोड भी यहाँ पर क्या जाएगा, इज इवन। ठीक है, देखो दैट इंप्लाइज b तो ऑड है, अगर b ऑड है तो इवन कब आएगा, a इज ऑड, जब a क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, b तो ऑड है, ठीक है, तो b माइनस सी इवन कब आएगा, जब आपके पास c भी क्या होगा, ऑड होगा। तो दैट इंप्लाइज हम लिखते हैं a भी ऑड है और c भी ऑड है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, का मॉडुलस भी क्या होगा, ठीक है, इज इवन। ठीक है, b मैंने ऑड लिया, ठीक है, a और b अगर r को बिलोंग करें तो a माइनस बी का मॉड इवन है और b माइनस सी का मॉड इवन है। b ऑड है तो ये इवन कब आएगा, जब a भी ऑड होगा। ठीक है, b माइनस में b ऑड है, c ऑड होगा तो b माइनस सी इवन आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज जो a कॉमा सी है वो बिलोंग करेगा किसको, r को। ठीक है, a कॉमा सी यहां से किसको बिलोंग कर रहा है, r को। तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, दस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a कॉमा सी भी r को बिलोंग कर रहा है, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव होगी है, तो रिफ्लेक्सिव हम ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं, सिमेट्रिक ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास तीन रिलेशन प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया। अब यहाँ इन्होंने पूछा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो ये आपस में ही रिलेटेड है, यानी कि 1 3 5 a कॉमा बी, यहाँ पर 1 और 3 को लो तो इनकी सब्ट्रैक्शन का मोड क्या रहा है, इवन। 3,5 के सब्ट्रैक्शन का मोड क्या रहा है, इवन। 1 माइनस 3 का मोड क्या रहा है, 2 इवन। ठीक है, 1 और 5 के सब्ट्रैक्शन का मोड क्या रहा है, +4 इवन। ठीक है, एंड 2 3 और 5 के सब्ट्रैक्शन का मोड क्या रहा है आपके पास, 2 इवन। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, और ये पूछा है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4, और ये आपस में, तो 2 माइनस 4 कर लो, 2 माइनस 4 क्या आ रहा है, का मोड 2 ही आ रहा है, तो ये भी इवन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड हैं, आपस में मतलब कि ए कॉमा बी, ए भी यहीं से लेना और बी भी यहीं से लेना है। ठीक है, अब सेकंड ने पूछा बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड ये 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। 2,4 के साथ ये रिलेटेड नहीं होगा। देखो 1 माइनस 2 ऑड नंबर, ठीक है, 1 माइनस 4 ऑड नंबर, 3 माइनस 2 ऑड नंबर, 3 माइनस 4 ऑड नंबर, 5 माइनस 2 ऑड नंबर, 5 माइनस 4 ऑड नंबर, ऑड ही आ रहे हैं, तो आपके पास ये रिलेशन नहीं बन रही। तो 1 3 5 जो है वो 2 4 से रिलेटेड नहीं होंगे, 1 3 5 से रिलेटेड होगा, एंड 2,4 से ही रिलेटेड होगा। यही इन्होंने यहाँ पर पूछा था। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए आपके पास सेट दिया है, यानी कि किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें 0 से लेके 12 तक और इंटीजर टाइप के, 0 1 2 3 अप टू 100 ऑन कहां तक आएंगे, ये ए सेट में एलिमेंट है। गिवन दैट द रिलेशन आपके पास दी है a कॉमा बी
टाइप का एलिमेंट सच दैट ए माइनस बी का जो मोड होगा वो क्या होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी है, तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टाइप के एलिमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, मैंने ए कोई एलिमेंट लिया ए जो यहाँ से ए सेट से आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ए सेम एलिमेंट का, अगर मैं सेम एलिमेंट ले रहा हूँ, सेम एलिमेंट का जो मोड आएगा वो आएगा 0। ठीक है, सेम एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, 0। और वो क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ, ये 4 का मल्टीपल है, तो डेट इंप्लाइज ए कॉमा ए क्या हो गया, आर को बिलोंग कर गया, डेट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। नाउ आपने अब सिमेट्रिक चेक करना है, देखो आपने सिमेट्रिक इनमें चेक करना है तो क्या ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर ले तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देन, ठीक है, ए माइनस बी का जो मोड आएगा इज मल्टीपल ऑफ, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दैट इंप्लाइज ए माइनस बी का अगर मल्टीपल 4 है तो बी माइनस ए का तो मल्टीपल भी तो 4 ही होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो 12 माइनस 4 का मोड इज इक्वल टू 8, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 माइनस 12 का मोड भी तो 8 आएगा, वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यहां से मैं लिखता हूं b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपके पास क्या गई, सिमेट्रिक भी आ गई। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, आपने ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करनी है। नाउ ट्रांजिटिविटी की चेक कर लो, करने के लिए आप ले लोगे इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, दोनों को मैं लिखता हूं, दोनों क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ठीक है, देखो अगर दोनों मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो यहां से लिखता हूँ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 लैम्डा टाइप। ठीक है, एंड b माइनस सी का जो मोड होगा वो क्या होगा, 4 म्यू टाइप, मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, अगर मैं इनका मोड हटाऊं तो क्या जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा, एंड यानी कि मोड नहीं होगा, ये प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती थी आपके पास, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, a माइनस बी का मोड क्या जाएगा, प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, एंड b माइनस सी क्या जाएगा, प्लस माइनस 4 म्यू। इनको अगर ऐड करोगे तो a माइनस बी, ठीक है, ऐड, इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस माइनस 4 म्यू, यानी कि a माइनस सी क्या जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस माइनस 4 म्यू। जब आप मोड लोगे तो क्या जाएगा, a माइनस सी का मोड इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, तो यहां से आप लिख सकते हो, ठीक है, कि a माइनस सॉरी a कॉमा सी जो है क्या हो जाएगा, अगर ये चीज आ रही है आपके पास तो यहां से लिख सकते हो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि a कॉमा सी किसको बिलोंग कर जाएगा, r को, तो a कॉमा बी आर में लिया, b कॉमा सी आर में लिया, आपने प्रूफ कर दिया a कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज आपके पास r क्या जाएगा, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी आपने कर दिया, सिमेट्रिक भी आपने कर दिया, ट्रांजिटिव भी आपने कर दिया, तो रिलेशन आपके पास क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, वो सभी एलिमेंट का सेट निकालो जो 1 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैंने मान लिया जो x एलिमेंट है, ठीक है, मैंने मान लिया लेट x बी द एलिमेंट, लेट x बी द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेट ए जो 1 से रिलेटेड है। ठीक है,
सच दैट एक्स कॉमा वन जो होगा वो आर को बिलोंग करेगा। तो दैट इंप्लाइज मैं लिखता हूँ एक्स माइनस वन का मोड जो होगा, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4, यही आएगा। देखो मल्टीपल ऑफ 4, तो x माइनस का जो मोड है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो मल्टीपल 4, ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ए में से आएंगे। तो ए में क्या एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 0 4 8 एंड 12, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x माइनस वन इज इक्वल टू 0 4 8 12, एंड दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितने जगह 1 5 9 एंड 13, ठीक है। देखो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 9 पर 13, यहाँ तो 12 तक एलिमेंट्स हैं, 13 नहीं है तो 13 आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेट 1 5 9 जो होंगे, ठीक है, वो ये एलिमेंट होंगे जो, ठीक है, 1 के साथ रिलेट करेंगे जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ आर ट्रायंगल्स इन द प्लेन सच दैट आर आपके पास दिया T1, T2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, T1 जो होगा T2 के सिमिलर होगा। आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने, इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी। देखो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है हमारे पास ए सेम टाइप के एलिमेंट बिलोंग करते हैं आपको। देखो T1 क्या होगा आपके पास, दूसरा T1 नहीं होगा, ठीक है। यानी T1 इज सिमिलर टू T2, हमें पता है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इसके अकॉर्डिंग आप लोगे, तो अगर आप एक एलिमेंट T1 ले लो, दूसरा भी आएगा T1, यानी कि क्या होना चाहिए आपका T1 होना चाहिए वो इज सिमिलर होना चाहिए T1 के। हाँ सेम एलिमेंट के सिमिलर तो हो गई, T1 के सिमिलर तो हो गई, ठीक है। देखो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, वी नो, ठीक है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल अपने आप से क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज T, T बिलोंग्स टू R कर जाएगा, यानी कि ये टी ट्राइंगल के ही सिमिलर होगी। हाँ सेम ट्राइंगल सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, T, T क्या है, वो R को बिलोंग कर रहा है। अगर R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और फॉर ऑल जो T है कहाँ से आ रहा है, ये T एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से आ रहे हैं। तो दैट इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। देखो सेम ट्राइंगल के सिमिलर तो होगी, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R, ऐसे लेते हो कि अगर T1, T2 R को बिलोंग कर, तो T2 और T1 भी बिलोंग करना चाहिए। देखो अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो मैं लिखता हूँ T1 इज सिमिलर टू T2। दैट इंप्लाइज अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो सिमिलर होगी किसके, T1 के, लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज T2, T1 क्या बिलोंग कर जाएगा R को। दैट इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, ये आपके पास सिमेट्रिक भी होगी। नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी आपने करनी है प्रूफ, तो क्या करोगे आप, दो एलिमेंट ले लोगे, क्या ले लोगे, इफ A, B बिलोंग्स टू R, सॉरी यहाँ पर T ले रहे हो, तो T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड इसका मतलब क्या है, T2 इज सिमिलर टू T3। देखो T1 T2 के सिमिलर और T2 T3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में तीनों सिमिलर हुई। तो T1 क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T3 लिख सकते हैं। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, पहली दूसरे और दूसरी तीसरे के सिमिलर है, तो ये तीनों आपस में सिमिलर हुई। दैट इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। फॉर एवरी T1 एंड T3 कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, सेट A से आ रहे हैं। तो यहां से मैं लिखता हूं रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो आपके पास ये रिलेशन क्या होगी, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है, तो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके पास नेक्स्ट पार्ट पूछा, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स, 3 राइट ट्रायंगल्स है, T1 इसकी साइड ये है, T2 की साइड ये है, T3 की साइड ये है। Which triangles among T1, T2 और T3 are related? ये आपस में कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है? ठीक है, अगर आप ढंग से देखो तो ठीक है, T1 और T3 में देखो तो इनका जो रेशियो है 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, 1/2 1/2 1/2, किसका? T1 और T3 का। तो यहाँ पर T1 और T3 की कॉरस्पॉन्डिंग साइज का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है आपके पास? प्रोपोर्शनल में आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि T1 और T3 के आपस में रिलेटेड हैं। देखो बाकी क्वेश्चन जो है 13 14, ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमने ऑलरेडी पीछे किया हुआ है, उसमें आपने रिफ्लेक्सिविटी और बताना कि कॉन्सोलेशन रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसटिव के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास आर एक रिलेशन दी इन द सेट ऑफ एन गिवन बाय नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू, आर किस टाइप के एलिमेंट दिए? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट सच दैट ए की वैल्यू क्या है? b-2 एंड b इज ग्रेटर देन 6। तो आपको पूछा है इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखो यहाँ पर b क्या दिया आपके पास? ग्रेटर देन 6 दिया है। ठीक है, b ग्रेटर देन 6 का फर्स्ट वन 2,4 है, दिस इज a, b टाइप एंड b इज 4, तो b तो ग्रेटर देन 6 दिया है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास इस रिलेशन को बिलोंग करेगा नहीं, तो पहली ऑप्शन होगी गलत। नाउ सेकंड आपके पास आ गया 3,8, ठीक है, 3,8 के लिए आपने चेक करना है, तो देखो b एलिमेंट ग्रेटर देन 6 है, हाँ ओके, तो इसके लिए चेक करो, सब्स्टिट्यूट करो, a की जगह 3 एंड इज इक्वल टू 8-2, 3 8-2 के इक्वल होता है? नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगी, यानी कि 3,8 भी आर को बिलोंग नहीं करेगा। नाउ थर्ड ऑप्शन इज 6,8, दिस इज बी एलिमेंट एंड बी एलिमेंट इज ग्रेटर देन 6, चेक करो, a इज इक्वल टू b-2, 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास 6,8 बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि ये इसका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए भी चेक कर लो, लेकिन दो ऑप्शन तो नहीं है, तो देखो 8,7 बिलोंग्स टू r पूछा है मैंने, तो 8,7 दिस इज a एलिमेंट b इज ग्रेटर देन 6, ओके, तो देखो a 8 इज इक्वल टू 7-2, 8 इज इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता है, इसका मतलब 8,7 भी r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्ट थर्ड, यानी कि थर्ड पार्ट के आपके पास सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगी। ठीक है।